हेलो जोहार दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और कैसा तैयारी चल रहा है? आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता होगा प्रमुख व्यक्तित्व का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं हम लोग जेपीसी और जेएसएससी के एग्जाम को देखते हुए। तो उसी क्लास में आज का क्लास है हम लोग का। देखिए, आज एक ही क्लास में दो महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है नीलांबर पीताम्बर, उसके बाद राजा अर्जुन सिंह के बारे में देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। जेपीएससी रहे या जेएसएससी रहे, क्वेश्चन पूछता है। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले देख लेते हैं नीलांबर पीताम्बर के बारे में, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है इनसे रिलेटेड। उसके बाद राजा अर्जुन सिंह के बारे में देखेंगे। तो आइए पहला देख लेते हैं इनके बारे में, नीलांबर पीताम्बर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है नीलांबर पीताम्बर झारखंड के लातेहार जिला के चेमो सानिया गांव में एक खरवार जनजाति के भोक्ता वंश में पैदा हुए थे। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर कौन थे? भोक्ता थे। भोक्ता वंश में पैदा हुए थे। उनके पिता चेमो सिंह ने ही चेमो सानिया गांव बसाया था। एक काम कीजिएगा आप लोग, ये जो चेमो सानिया गांव है ना, वो कहीं कहीं लातेहार लिखा रहता है, कहीं कहीं पलामू लिखा रहता है। तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश करके देखिएगा कि ये गांव जो है सो कहाँ है, लातेहार और पलामू में कहाँ है। वैसे मेरे ख्याल से तो ये लातेहार में ही है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए नीलांबर पीताम्बर झारखंड के लातेहार जिले के चेमो सानिया गांव में एक खरवार जनजाति के थे, लेकिन वंश कौन था? इनका भोक्ता वंश में थे, पैदा हुए थे। उनके पिता जो चेमो सिंह थे, उन्होंने ही चेमो सानिया गांव को बसाया था। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, 1857 के विद्रोह के समय संपूर्ण पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर ने नेतृत्व प्रदान किया था। क्वेश्चन यही पूछता है हमेशा, यदि पूछता है तो ये पहला क्वेश्चन पूछता है। देखिए, संपूर्ण पलामू क्षेत्र, देखिए ये नीलांबर पीताम्बर जो है वो कौन से संग्राम से रिलेटेड है? तो 1857, ये तो याद रखिएगा ही रखिएगा। और ये 1857 का जो क्रांति था, उसमें जो संपूर्ण पलामू क्षेत्र में जो विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा प्रदान किया गया था? नीलांबर पीताम्बर। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, यही पूछता है घुमा घुमा के बार बार, अधिकतर बार। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए दोनों भाई गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, उसमें दोनों निपुण थे, एकदम पारंगत थे। इन्होंने 21 अक्टूबर 1857 को चैनपुर, शाहपुर तथा लेस्लीगंज पर आक्रमण करके अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया था। कहाँ कहाँ? 21 अक्टूबर 1857 को चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज। शाहपुर आपको याद होगा, यही सरकारी दफ्तर में जो कागजात थे इंपोर्टेंट, उसको जला दिए थे। लेस्लीगंज पर आक्रमण करके अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया था। अगला देखिए, उन्होंने स्थानीय जागीरदारों, भोक्ता, खरवार, सिर्फ अकेले और अपने जो ये वंश के या तो अपने ही जाति के ये लोगों को इन्होंने इकट्ठा नहीं किया था। देखिए, इन्होंने जागीरदारों, भोक्ता, खरवार और चेरो समुदाय को एकजुट किया और पलामू क्षेत्र में अंग्रेजों के ठिकानों पर लगातार हमले किए। 27 नवंबर 1857 को उन्होंने रजहरा स्टेशन पर हमला किया। कहाँ? रजहरा स्टेशन पर हमला किया था, जहां से कोयले की ढुलाई होती थी। देखिए, रजहरा स्टेशन पर हमला किया था कब? 27 नवंबर 1857 को, जहां से कोयले की ढुलाई होती है। इन्होंने भी क्या, इन लोगों ने मिलकर अंग्रेजों का कमर तोड़ दिया था। अब आगे देखिए, इनसे रिलेटेड पॉइंट आगे देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उससे रिलेटेड देख लेते हैं। आगे का पॉइंट देखिए, आइए देखिए, इन्होंने शाहपुर पलामू किला पर, शाहपुर जो कहाँ है? पलामू में जो शाहपुर किला था, वहां पर आक्रमण के दौरान चेरो राजा जो थे चूड़ामन, ये भी बहुत फेमस है इनसे। चूड़ामन जो थे, चेरो राजा चूड़ामन राय, उनकी विधवा से 4 तोप छीन लिए थे। ये याद रखिएगा। इन्होंने, नीलांबर पीताम्बर ने, कहा जब हमला करने गए थे? शाहपुर किला पर जब हमला करने गए थे, तो चेरो राजा जो थे चूड़ामन राय, उनकी जो विधवा थी उससे 4 तोप छीन लिए थे। अगला पॉइंट देखिए, इन्हें अपने ही लोगों द्वारा धोखे से, वही होता है, इन लोग महान योद्धाओं को, ऐसा योद्धा थे लोग, इतना ऐसा लड़ाके थे कि इन लोग को पकड़ना बहुत मुश्किल था, अंग्रेज पकड़ ही नहीं पाते थे। इसलिए या तो इन लोग अंग्रेजों की गोलियों से शहीद हो जाते थे, या तो धोखे से पकड़वा दिया जाता था, लालच के चक्कर में। ठीक है, तो देखिए, इन्हें अपने ही लोगों द्वारा धोखे से अंग्रेज अधिकारी जो था डाल्टन ने गिरफ्तार कर लिया था, तथा अप्रैल 1859 को लेस्लीगंज जो पलामू में है, आम के पेड़ पर, याद रखिए, पूछेगा तो
कौन सा पेड़ पर नीलांबर पीताम्बर को फांसी दिया गया था? तो आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। ठीक, अगला देखिए लास्ट पॉइंट, इनके सम्मान में मेदिनीनगर में 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी इनके सम्मान में। इससे भी क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आप लोगों को पता होगा, सिलेबस देखे होंगे तो, शिक्षण संस्थान से। तो 2009 में क्या नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी इनके सम्मान में। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम लोग देख लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। इनसे रिलेटेड जो जानकारी था, उससे ज्यादा बाहर से नहीं पूछता है। ये याद रखिएगा, आम के पेड़ पर इनको फांसी दिया गया था और 4 जो तोप छीने थे उनके से, चेरो राजा जो थे चुड़ामन राय, उनकी विधवा से 4 तोप छीन लिए थे। और संपूर्ण पलामू क्षेत्र में जो 1857 का क्रांति था उसका नेतृत्व किन्होंने किया था? तो नीलांबर पीताम्बर ने। इनसे रिलेटेड इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद इनके डीप जाइएगा तो बहुत पढ़ना है, लेकिन इतना पूछता नहीं, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगला आप देखते हैं राजा अर्जुन सिंह। आइए तो वीडियो का सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए, पहला हम लोग नीलांबर पीताम्बर के बारे में पढ़ लिए। अब आइए राजा अर्जुन सिंह के बारे में देख लेते हैं, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बताते हैं आगे, देखिए इनके बारे में। देखिए, अर्जुन सिंह का जन्म 1828 से 30 के बीच में हुआ था। क्लियर नहीं है कब हुआ था, लेकिन 1828 से 30 के बीच में इनका जन्म माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। सब अभी जितना पढ़ रहे हैं सब 1857 के क्रांति से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है 1857 का क्रांति। आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, जब भी एग्जाम देने जाइए झारखंड का कोई भी एग्जाम, तो 1857 के क्रांति से रिलेटेड जितना भी स्वतंत्रता सेनानी है या विभूति या व्यक्तित्व है, उनके बारे में आप लोग एक नजर देख के जाइएगा। देखिए क्वेश्चन उनसे 2 या 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और जेपीएससी में तो 3 क्वेश्चन फिक्स है। देखिए, 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे तथा सिंहभूम, जो अब कहाँ है, चक्रधरपुर में है, झारखंड चक्रधरपुर में पोरहाट या पोरहाट एक ही हुआ के राजा थे। कौन? अर्जुन सिंह। कहाँ के राजा थे? पोरहाट या पोरहाट के राजा थे। इनके शासन के दौरान जगबंधु पटनायक इनके कौन थे? दीवान थे। याद रखिएगा, अर्जुन सिंह के, राजा अर्जुन सिंह के दीवान कौन था? जगबंधु पटनायक। अगला पॉइंट देखिए, 1857 के विद्रोह के समय इन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को शरण प्रदान किया था। अपने यहाँ शरण दिया था। किसको? चाईबासा के जो विद्रोही थे। चाईबासा सब उधर सिंहभूम क्षेत्र में है, कोल्हान क्षेत्र में। देखिए, 1857 के क्रांति में राजा अर्जुन सिंह संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका 1, 2, 3, चौथा ये पॉइंट है, और यही पूछता है, ये बार बार घुमा घुमा के पूछता है। देखिए, यही 1857 के क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे, या विद्रोहियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन? राजा अर्जुन सिंह। याद रखिएगा, देखिए अर्जुन सिंह संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। सबसे इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन यही बनता है। अगला देखिए, अंग्रेजों ने अर्जुन सिंह को पकड़वाने हेतु 1000 रुपया का इनाम रखा था। और पहला विद्रोही कौन थे जिनके ऊपर सबसे पहले 1000 का इनाम रखा गया था? आप लोग देखिएगा, कोल विद्रोह के नेता कौन? बुद्धू भगत। याद रखिएगा, उन पे रखा गया था 1000 का इनाम उस समय सबसे पहला। अंग्रेजों ने अर्जुन सिंह को पकड़वाने हेतु 1000 रुपया का उस समय इनाम रखा था, परंतु इन्हें कभी भी पकड़ नहीं सका था। ये इन्हें कभी भी पकड़ा नहीं जा सका, ये पकड़ में नहीं आए थे, कितना भी लालच दिया था, बहुत चालाक थे। अगला देखिए, अपने रिश्तेदार जगन्नाथ भंजा, जो मयूरभंज के राजा थे। मयूरभंज मतलब जो अभी उड़ीसा में है, उससे सब एक ही था। और मयूरभंज का नाम और कहाँ सुने आप लोग? छऊ में सुने होंगे, छऊ जो नृत्य है उसमें मयूरभंज शैली जो सुने उड़ीसा का। तो कहाँ के राजा थे? जगन्नाथ भंजा मयूरभंज के जो राजा थे, और वो किसके रिश्तेदार थे? राजा अर्जुन सिंह के रिश्तेदार थे। उन्हीं के सलाह पर अर्जुन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 400 रुपया, याद रखिएगा, 400 रुपया की मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई तथा उन्हें कहाँ? वाराणसी भेज दिया गया, जहां 1890 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। देख लीजिए, इनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट इतना ही है।
आप लोग देखिएगा, यदि प्रीवियस ईयर बना रहे होंगे या तो सेट बना रहे होंगे तो इनसे क्वेश्चन यही बनता है। एक देखिए 1890 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके ऊपर कितना का इनाम रखा गया था, 1000 रुपया का। उसके बाद मासिक पेंशन कितना देने का घोषणा किया गया था इनको, 400 रुपया को, जब ये आत्मसमर्पण कर दिए थे। और कभी भी इनको नहीं पकड़ा जा सका, ये याद रखिएगा। कौन थे वैसे क्रांतिकारी, कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने कभी नहीं पकड़ सका था? तो कौन थे वो? अर्जुन सिंह, राजा अर्जुन सिंह। और ये संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे। ये तो याद रखना ही रखना इनके बारे में, ठीक है, अर्जुन सिंह। उसके बाद कहाँ के राजा थे? कोरहाट या कोरहाट के राजा थे। और एक किससे रिलेटेड है? कौन से क्रांतिकारी से है? कौन से क्रांति से? 1857 के क्रांति से रिलेटेड है। इनके दीवान का नाम क्या था? जगबंधु पटनायक। तो इनसे रिलेटेड जो इंपोर्टेंट जानकारी है इतने हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तब पता चलेगा। इनसे रिलेटेड जानकारी पूछता है अधिकतर, देखिएगा यही ना पूछेगा आपको कि संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन था 1857 में? तो राजा अर्जुन सिंह, रट ही लीजिए आप लोग। इनके ऊपर इनाम 1000 का और मासिक पेंशन 400 का। 1890 में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये आत्मसमर्पण किए थे, इनको पकड़ा नहीं जा सका था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए नाम चेंज कर दिए चैनल का, यदि हम झारखंड जीके पढ़ रहे हैं तो झारखंड से रिलेटेड ही नाम रखे हुए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए झारखंड क्लासेस बाय पीके लिखिएगा, यूट्यूब में आ जाएगा झारखंड क्लासेस बाय पीके, इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हम लाएंगे, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा करने ज्यादा जरूरत नहीं है। तो चलिए रखते हैं इतने से, मिलते हैं अगला वीडियो में। चलिए, जोहार झारखंड, जय झारखंड।